हेलो खतरों के खिलाड़ियों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई शायद ही कर रहे होंगे। भाई आज खतरों के खिलाड़ियों क्यों बोलना? तो क्योंकि देखिए आप तो हो एक वॉरियर। क्योंकि इस समय स्टूडेंट्स को जो कहा जाता है ना, डायरेक्टली उसका अपोजिट करेंगे और उन्हें पता है कि मेरा सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी वो रिस्क लेते ही हैं। तो इस समय ना तो स्टूडेंट को जो सही वर्ड है वही खतरों के खिलाड़ी बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो वही के यानी आपको के स्क्वायर के क्यूब का बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं? व्हाट इज गॉस लॉ? आखिर अब गॉस जी ने क्या कहा था? भाई वो अब हम स्टूडेंट्स के या आप जो भी इस समय की जनरेशन चल रही है थोड़ी वैसे नहीं थे, ये रिसर्चिंग स्टूडेंट थे। तो इन्होंने कुछ रिसर्च भी किया है अपनी स्टडी करते करते। तो भाई जब इतनी मेहनत की है तो उन्हें आज हम पढ़ रहे हैं। तो आपको भी ये जो खतरों के खिलाड़ी है ना, अपने गोल से लेके खतरों के खिलाड़ी बनो। अपने गोल से रिस्क लो, बाकी चीजों से नहीं। और ये बात आपको समझ में आएगी एक दिन, लेकिन शायद उस दिन देर हो जाए और फिर आपको याद आए कि हाँ टीचर्स पेरेंट्स क्यों कहते थे। तो इसलिए अभी से समझ जाओ और जो भी सही हो उसमें खतरों के खिलाड़ी बनो, ना कि जो गलत हो। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर आज गॉस की प्रमेय क्या है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप डेली पढ़ते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और इसके पहले हमने बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लीज आप जाके सभी वीडियो को देख लें, ताकि आपका जो ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप इस चैप्टर से खतरों के खिलाड़ी बन सको, कि यहाँ से कोई भी टॉपिक से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटने नहीं चाहिए। तो अब देखिए, जैसा कि आप बोलते हैं ना साथ में चलो रास्ते में देख लेंगे, कोई छूटेगा नहीं, तो इन्हें भी वही एटीट्यूड दिखाओ कि हाँ हम तुम्हें देख लेंगे एग्जाम में, चाहे जैसे भी आ जाओ। तो गॉस जी ने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। अब जैसे कि हमने वैद्युत फ्लक्स को बहुत फील्ड के एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकली भी देखा था कि हमने एक प्लेन लिया और उस प्लेन में अभिलंब तो जितनी भी आपकी चुंबकीय बल रेखा वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी वही आपकी वैद्युत फ्लक्स कहलाती थी। तो भाई वही है कि वो मान लीजिए अगर हम कोई पृष्ठ ले रहे हैं, जैसे गॉसियन सरफेस लेना होता है तो हमेशा ये बंद होती है, तो हम एक सर्कल को ही एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारी एक गॉसियन सरफेस हो गई। अब इस पृष्ठ पे जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो इस पृष्ठ पे जितने आवेश होंगे उन आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ऐसा इन्होंने कहा कि फाई ई बराबर Q/ε0 आना चाहिए। अब इन्होंने एज्यूम किया एक गॉसियन पृष्ठ, तो गॉसियन पृष्ठ हमेशा बंद होता है। अब देखिए हम यहाँ पे छोटे छोटे भागों में यानी डीए कई भागों में, हम यहाँ पे भी डीए निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी डीए निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी डीए निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी डीए निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है, तो ये इन सभी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसा दिखाएगा ही ना, यहाँ जिस भी बिंदु पे हम निकालें। तो मान लीजिए यहाँ से एक पॉइंट हम मान लेते हैं, तो ये रहा आपका आर दूरी हो जाएगी, और ये है आपका पृष्ठ। तो ये पृष्ठ में जो क्षेत्रफल लिया जा रहा है, ये जो आपकी दूरी है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और जो आप यहाँ से डीए ले रहे हैं क्षेत्रफल वो भी इसी डायरेक्शन में है। यानी आप कहीं पे भी मान लो, चाहे आप यहाँ पे मान लो तो ये दूरी आर होगी, और ये जो आपका क्षेत्रफल होगा यहाँ से छोटा सा आप क्षेत्रफल जो भी मानोगे ये भी दूसरी साइड होगा डी ए के बराबर। चाहे जिस भी फील्ड में ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी हर जगह यही प्रोसेस होगा कि इस आवेश के कारण अब इनके बीच की दूरी तो लेना ही पड़ेगा, और यहाँ पे जो भी क्षेत्र लेंगे ये आपका जो आर वेक्टर होगा और जो क्षेत्र वेक्टर होगा वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये बातें समझना बहुत जरूरी होता है इस टॉपिक में। ये समझ में आ गया ना तो फिर बहुत आसानी से ये प्रूव्ड भी हो जाएगा, क्योंकि
अभी इन्होंने कहा ना कि हाँ ये जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो भाई कहने से कोई भरोसा थोड़ी रखता है। उस टाइम में भी ये चलता था, आज भी। आप भले कुछ कह दो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो लोग आपका मजाक ही बनाती है, लेकिन जिस दिन आप उसे प्रूव करके दिखाओगे ना तो फिर वो मजाक वाले बनाने वाले आपको देखते रह जाएंगे। तो आप किसे गलत प्रूव करना चाहते हो ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो अब इन्होंने ये ले लिया, कह दिया था, तो भाई इन्हें प्रूव करना था, तो इन्होंने कहा ठीक है हम प्रूव कर देंगे। तो इन्होंने ये ले लिया एक सर्कल, चाहे कुछ भी गॉसियन बंद पृष्ठ ले लेते हैं, और वहां से इसके केंद्र से एक दूरी ली r, और एक छोटे से, क्योंकि हम छोटे ही क्षेत्रफल पे, मान लीजिए यहाँ पे जो भी पृष्ठ बोला है तो हम एक छोटे से ही का पहले निकालेंगे, फिर लास्ट में समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ पे हमें आवेश मिल जाएंगे। तो यानी ये कहा क्या यहाँ पे। अब हम पढ़े हैं कि आपका जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई ई, वो होता है ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। अब हम ये एक छोटे से भाग का निकालें तो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो आपका डीए होगा वो इस तरीके से होगा, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आर है उसी के डायरेक्शन में लगेगा और आपका जो क्षेत्रफल है उसी के डायरेक्शन में लगेगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल और यहाँ से आर वेक्टर सभी का जो डायरेक्शन है वो सेम ही होगा। याद रखिएगा यहाँ से आपकी क्या है डायरेक्शन, दिशा एक समान है। हो गया ना। अब यहां से अगर हम इसका समाकलन कर दें, सॉरी ये तो फाई ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। और आपको एक याद होगा फार्मूला, तो ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहां से यही लगाएंगे हम, तो फाई आपका हो जाएगा समाकलन ई वेक्टर, सॉरी ई हटा देंगे यहाँ से, तो डी ए कॉस थीटा। अब क्या करते हैं हम, ये जो ई है आपका वो समाकलन से बाहर हो जाएगा और समाकलन डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगेन अब यहाँ से आप ई, अब ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी तो बाहर ही आ जाएगा। तो आप एक चीज याद रख सकते हो कि जब भी हम किसी का ये समाकलन dx का करते हैं तो वो x ही होता है। तो यहाँ पे जब हम समाकलन करेंगे आपका dA का, तो ये क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। और हमें पता है कि इसमें जो आपकी dA और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आपका जो थीटा बराबर हो जाएगा वो 0 अंश हो जाएगा। इतना समझ में आया ना यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा E और A और cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री इसका मान होता है 1, तो आपका ये आ जाएगा E इंटू A। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है ये, तो हमारे पास यहाँ से फार्मूला आ चुका है फाई E बराबर E इंटू A। अब E बराबर हम पढ़े हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर का स्क्वायर। हो गया ये। अब आपकी एरिया, ये हमने सर्कल लिया है तो पूरे सर्कल की एरिया क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम A बराबर यहाँ रख देंगे एरिया बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना कि हमारा बहुत जल्दी प्रूव होने वाला है। तो देखो ये 4 पाई, ये 4 पाई से कैंसिल, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, और आपके पास जो प्रूव करना था वो आ चुका है कि फाई ई बराबर आपका ऊपर से बचा है क्यू और नीचे से बचा है एप्सिलॉन नॉट। तो ये था, इससे इजी बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी वो हम यहाँ से ओमेगा ले लेते हैं कि ओमेगा कोड लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि घन कोड जल्दी समझ में नहीं आता है। तो भाई हमें उसमें झंझट में ही नहीं पड़ना, हम ये तरीका अपनाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से हम गॉस के प्रमेय प्रूव कर देंगे। हमें ये प्रूव करना ही होता है। तो हमने एक सर्कल माना और सर्कल में हमने एक छोटा सा पहले क्षेत्रफल लिया था, और इसमें जो क्षेत्रफल है और जो आपकी इंटेंसिटी है दोनों एक डायरेक्शन में है, तीव्रता। तो ये आपका आ गया। यहाँ से पहले हमने छोटा सा लिया था, फिर उसके बाद हमने इसको पूरे का समाकलन कर दिया, और समाकलन के बाद ये वेक्टर इंटू बी वेक्टर का हमने यहाँ से
फार्मूला लिख लिया तो ए डी ए कॉस थीटा हो गया, फिर ई कांस्टेंट था बाहर चला आया, फिर ए समाकलन डी ए का आपका जो होता है वो हो गया ए और आपका कॉस थीटा, और फिर हमने कहा था कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यानी एंगल 0 अंश का होगा, तो थीटा बराबर 0 अंश, और जैसे हमने cos 0 अंश रखा तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, और 1 रखा तो हमारे पास ई ए आ गया। अब ई ए बराबर हम बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन और स्क्वायर, एक बिंदु के कारण किसी मतलब एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे जो आपकी तीव्रता होती है वो यही होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, इनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और वो आवेश के समानुपाती होती है। तो ये आपका आ गया, और ये जो है पूरा कांस्टेंट था। फिर एरिया बराबर हमने रख लिया, हमने सर्कल लिया था तो सर्कल की जो पूरी परिधि थी, जो एरिया जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ से ए बराबर रखा मान, और जैसे ही हमने ए बराबर मान रखा जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका था। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास बच गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही आपको करना था, हेंस प्रूव्ड। कि हमने फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहा, तो अब जाके लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, गॉस ने जो कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो अब जाके उन्होंने कह दिया कि इस पृष्ठ पे जितने भी आवेश होंगे उसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उसके एप्सिलॉन नॉट गुना 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो आई होप आपको गॉस की प्रमेय बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ गया हो। तो प्लीज अगर आपको सेशन अच्छा और हेल्पफुल लगे तो रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके और वो स्टूडेंट्स भी अच्छे से पढ़ सके जो अच्छी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एकदम धमाकेदार टॉपिक के साथ। और आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरे खतरों के खिलाड़ियों के, क्यों एक बात याद रखो, अपने मंजिल से अपने रिजल्ट से आपका जो भी टारगेट है उससे रिस्क लेना सीखो, ना कि फालतू चीजों में। फिर अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।